खुश रहो भैया लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण। जी भैया। तुम सीता को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों चले आए भैया? भैया हे भैया लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, अनुज कुशल तो है, किस कारण हुआ बुलाए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने हो घबराए तुम? हे भैया लक्ष्मण, क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? भैया सुनते ही सिरमुख की पुकार, अकुलाई घबराई माता भयभीत अधीर व्यग्र होकर चौकी फिर लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से धारण है, इसमें उनका कुछ दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। क्या कहा भैया? मेरी आवाज? हाँ भैया। ये भैया लक्ष्मण, अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है भैया। क्या हुआ? वह आवाज मेरी नहीं थी भैया, सुनो। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चालों से की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशालों से की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। हे भैया, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया भैया। चलो कुटिया की तरफ चलते हैं। चलो भैया। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृंगार, और बड़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुंचे जबी आश्रम में रघुराय, सूनी कुटिया देखकर मुख से निकली भाई। हाँ साहब, और ये बीच पे राजसाहब सिस्टम निवासी बलूपरा, ये हमारे गांव में आता है, खुश होकर क्लब को दान देते हैं, हमारा क्लब ने हार्दिक धन्यवाद देता है। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। हे भैया, जी भैया। देखो आश्रम में सीता जी है या नहीं भैया, देखो। अभी देखो। हे भैया लक्ष्मण, जानकी कहीं दिखाई नहीं देती भैया। हेलो हेलो, ना जाने कहाँ गई है। हाय सीते, हे भैया, अब सीता जी के बिना मेरी धीर कौन बांधेगा भैया? अरे बिले
और ये 50 रुपए राहुल चौधरी निवासी पुलिस चौकी पथरिया और 50 रुपए कामेंद्र निवासी पुलिस चौकी पथरिया। ये प्रशासन है, ये हमारे क्लब को दान देते हैं। हमारा क्लब उन्हें हाथ से धन्यवाद देता है। ओए शंकर भगवान की। हर तू कहाँ गई जनक दुलारी, यहाँ पे रोता अवध बिहारी, मेरी प्यारी यहाँ पे रोता अवध बिहारी, उसिया के बिन हो गई ख्वारी। सिया के बिन हो गई ख्वारी, कहाँ पे छुपी है हे बड़ौगी खान जानकी, तुम कहाँ हो? हे खग, हे मृग, हे भ्रमर बंद, तुमने वह मृग नैली देखी, कोकले कोक कर बदला दे, तुमने कोकिल पहली देखी। हंसो मत हंसो बताओ पे, चल कर उस राज हंसनी को सिखो कर जो इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंगनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो बलदेवी किधर गई, बोलो बलदेवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। कार्तिक बता चंद्रानन की, और किसी और किशोर चकोर गई, और किसी और किशोर चकोर गई। मुझे पत्नी प्रतिभा ले पति की, पत्नी प्रतिभा ले पति की, वह पति गिरता किसी और गई। आज सीधे तुम कहाँ हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? क्या तुम्हें भी मेरे बगैर अच्छा लगता होगा सीधे? एक बार आ जाओ ना, झलक दिखाओ ना। सिया तुम कहाँ हो? मुझे ये बताओ, विरह की न अग्नि में मुझको जलाओ। सिया तुम कहाँ
20 रुपया हरि भगवान निवासी त्रिपुरा, ये दोनों 20 रुपए देते हैं। राम के ब्लॉक पर खुश होकर कमेटी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। हे भैया लक्ष्मण, चलो भैया आगे की ओर खोजते हैं, शायद कहीं जानकी जी मिल जाए भैया। इस प्रकार प्रभु आगे बढ़ते हैं, पत्तों, झाड़ी और लताओं से पूछते हुए साधारण मनुष्य की तरह। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम किस तरह भार्या सीता के वियोग में विकल है, परेशान है, दुखी है। आगे का दृश्य और करुणामयी। आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रे। समय पहले जो गीधराज जटायु दशानन रावण से लड़कर भगवान की प्रतीक्षा में अंतिम सांसें गिन रहा है। त्रेता युग में ऐसे पशु पक्षी भी हुआ करते थे माता और बहनों, जो इंसान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर गए। लेकिन आज का मानव मानव की रक्षा नहीं कर पा रहा। आज मानव मानव का ही काल बन गया है। त्रेता युग की ये मिसाल बड़ी शानदार है। हे भैया लक्ष्मण, देखो यहाँ कहीं आसपास में कोई अपना नाम लेकर पुकार रहा है भैया। देखते हैं भैया कौन है। चलिए भैया। अरे मुझे मरते हो कौन सवाल। हे भैया, आप जिसका नाम ले रहे हैं मैं वही हूँ भैया। आप ही राम हैं? हाँ भैया। हाय राम। हे भैया, आपकी यह दशा किसने की है? नाथ दशानन यह गति कीनी, कह कल जनक सुता हरिणी। हे राम, एक राक्षस दक्षिण देश हाय राम ले चला था उनको। हाय राम लड़ा हूं मैं उनसे। हाय राम छुड़ाना सका उनको। हाय राम न बोला जाता है। हाय राम मुझे अब मरने दो। हाय राम सामने आ जाओ। हाय राम ये रूप निखरने दो। हे राम, हे प्रभु, कहो। एक राक्षस सीता जी को हरण करके ले गया और मैं उससे काफी लड़ा, लेकिन माता को छुड़ा न सका और मेरे पर काट दिए। मेरी ये हालत कर डाली। हे प्रभु, मुझे अब अपने धाम को जाने दो, मुझे आज्ञा दो। हे भैया, तुम मेरे धाम को जाओगे तो वहाँ मेरे परम पूजनीय पिताश्री भी होंगे। तो तुम यह बात पिताजी को जाकर मत बताना। जो हे भाई यह समाचार कहना ना पिताजी से जाकर मैं राम हूँ, तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा वहां आकर। अच्छा जाओगे मेरे परम धाम को। तुम जाते जाते इतना सुन लो, ऋणी कर चले राम को तुम। हे भैया, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा भैया। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दो और मेरे सम्मुख आ जाओ। इस रूप को निकल के मैं धन्य हो जाऊं, आपके धाम को चला जाऊं। ठीक है भैया। जय हो।
जय हो श्री राम। हरे राम हरे राम हरे राम। देखिए, जो माया पथ से मिलता है उसकी मत ऐसी होती है। देखिए, परोपकारियों की अंतिम गत ऐसी होती है। जय हो। हे भैया लक्ष्मण, भक्त जटायु का अब दाह संस्कार करना है भैया। तुम वन में जाकर चंदन की लकड़ी ले आओ भैया। कैसे आज्ञा भैया। आविरल भगत मांग बर गीत गयो हरधाम। देह की क्रिया चथा जित निज कर की राम। आज अपने जैसे पिता का दाह संस्कार पुत्र के हाथों से होना चाहिए विधि विधान के अनुसार, इस तरह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने आज गीध का दाह संस्कार किया और उनके परम धाम को पहुंचा गीधराज जटायु। प्यारे बंधुओं, रामायण से ये सीख मिलती है हमको कि इंसान इंसानियत के अंदर अगर रहना चाहता है तो उसके अंदर मानवता अवश्य होनी चाहिए। हेलो, और इसी बीच कुछ दान आया है। 10 रुपए इंद्रपाल निवासी गनुपुरा, 10 रुपया सोनू पुत्र भजनलाल निवासी गनुपुरा, 10 रुपया अखिलेश सुनो भजनलाल निवासी गनुपुरा। ये राम और जटायु के मिलन पर हमारे किले में दान देते हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हे भैया, हम वन वन भटक रहे हैं लेकिन अभी तक सीता नहीं मिल रही भैया। मैं धरती से गगन तक ढूंढ चुका हूँ भैया, लेकिन अभी तक सीता जी नहीं मिली भैया। हरी धरती से गगन तक ढूंढ रे, धरती से गगन तक ढूंढ रे, मेरी प्यारी गई तो पार गई। गई।